Assalamu alaikum everyone. My name is Kainat and I'm a member of Nemat-e-Zindagi, and today we have with us our very own career coach आसिम सलीम एंड आज हम बात करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि स्टडी वर्क और सेटल होने के लिए फॉलो करने चाहिए और कैसे आप अपनी पीआर की जर्नी को आसान और सक्सेसफुल बना सकते हैं. So let's just dive into our very first question. So coach, in your experience जो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आपका रहा होगा, व्हाट इज द सिंगल बिगेस्ट माइंडसेट हर्डल जो उनको फेस होता है जब वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच कायनात. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को जब वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उसमें उनका एक होता है लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग होती है, लैक ऑफ कल्चर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनको. उनके जहन में जो चीज़ होती है कि वो यहाँ पर आएंगे और बस जो है ना चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर फिर उनके अंदर लोनी जो है ना वो लोनीनेस का शिकार हो जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं. उनके पास प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता कहाँ पर जाना है, किससे कम्युनिकेट करना है, किससे जो है वो हेल्प लेनी है. फिर ज़्यादा जो लोग हैं जो यहाँ स्पेशली जब स्टूडेंट्स वीज़े के ऊपर स्पेशली वो आते हैं, वो लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास के ऊपर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, उसमें उनको फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हमें फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है एज सुन एज पॉसिबल, अपनी फीसेस वगैरह पे करनी है. फिर वो डरते हैं कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करेगी तो फेल हो जाएंगे, फिर फेल होंगे तो वो हमारी सोसाइटी को जो है वो जवाबदेह कैसे होंगे. क्योंकि हमारी मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई किसी जी के बिल्कुल. अपने प्रॉब्लम नहीं नजर आते. तो फिर लोग को ये होता है कि जब अब बाहर आते हैं तो स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि हमने जो है ना यहाँ पर आके, उनका पहला मकसद स्टडी नहीं होता, उनका पहला मकसद होता है कि हमने एट द एंड पीआर कैसे लेनी है. तो एक तो उसकी जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी कभी-कभी इश्यूज ये आते हैं कि वो कोर्स जो है वो भी राइट सेलेक्टिंग करते हैं. कभी-कभी उनको जी. इश्यू ये आते हैं कि उनकी पर्सनैलिटीज़ जो है उनको एविडेंट नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, उनकी स्किल सेट क्या है. तो आई थिंक तो जो उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सोसाइटी के अंदर लैंड करने के बाद कि उनका जो माइंडसेट है वो प्रॉपर्ली रिफाइन नहीं हुआ. ठीक है, वो बड़े एम्बिग्यूअस माइंडसेट के साथ होते हैं और उनके माइंडसेट के अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें होती है. दूसरा प्रॉब्लम जो आई थिंक मैंने जो लोगों से बात करके वो देखी है, जैसे वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनसे जो डिस्कशंस वगैरह वो जो लोग के साथ करते हैं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ, फिर फैमिली मैटर्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स के होते हैं. अब जो इमिग्रेशन वगैरह जो लोग हैं वो उनको उस तरीके से गाइड करते हैं कि जो कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं, जिस कोर्स की यहाँ पर डिमांड है, लेकिन एग्जैक्टली वो ये नहीं बताते कि जो वो कोर्स करना चाह रहे हैं क्या वो उसकी पर्सनैलिटी टाइप से भी मैच करते हैं कि नहीं. ठीक है, अभी लेट्स बिल्कुल. सपोज कि एक बच्चा है जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, वो बात ही नहीं कर पाता, लोगों से मिल नहीं सकता, और उसको एक ऐसे कैरियर को रिकमेंड करते हैं कि जो कैरियर जो है वो उसको इंट्रोवर्जन की तरफ लेके नहीं जाता, वो है एक्सट्रोवर्ट की तरफ होता है. अब तो उनकी पर्सनैलिटी क्लैश आ जाती है. ठीक है, फिर क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो है वो कोई पर्सनैलिटी असेसमेंट मैकेनिज्म नहीं है. एग्जैक्टली. उन- हमें ना बस ये बोला जाता है एक बार आप चले जाओ, जो भी कोर्स मिल रहा है उसमें आप लेके चले जाओ, आगे जाके देख लेना. तो ये बड़ा इशू हो जाता है. हाँ एग्जैक्टली, कि आगे जाके मतलब ये है कि जब आप आगे जाते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि हमने आगे जाके करना क्या है. करना क्या है. तो ये बड़ी प्रॉब्लम. फिर दूसरा चीज़ ये होती है कि ये जो आपकी जो फैमिली होती है, वो फैमिली आपकी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपके फैसलों के ऊपर. कि आपको एग्जैक्टली. घर वाले कहते हैं जी ये देखिए जी, अगर आप तुम ये वाला काम कर लोगे तो ये पढ़ाई कर लोगे तो इससे ये हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बातें सुनी होती हैं किसी न किसी से. बिल्कुल. ठीक है, ठीक है, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं. अभी डोमेन एक्सपर्ट्स हमारे तो सोसाइटी में डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है.
मतलब हर बंदा हर चीज़ बताता है, उसको पता है ये नहीं पता। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो दोस्तों की जो है ना आपकी फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये देखो ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता चल है। सकता है। तो हमारे पास वहाँ पर करियर कोचेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है? हमारे बिल्कुल नहीं है। मतलब एक आईटी के अंदर जो है वो कोई दाखिला ले रहा है तो वो कह रहे हैं बस आईटी शुरू कर दो, अकाउंट शुरू कर दो। शुरू कर दो। फाइनेंस के ऊपर जा रहे हैं तो कह रहे हैं फाइनेंस पे शुरू कर दो। तो लेकिन अब एक बच्चा है कि जो उसका इंटरनल कैपेबिलिटीज़ इतनी बिल्डअप ही नहीं हुई हुई और आप उसे इंटेंसिव सब्जेक्ट्स के ऊपर डाल रहे हैं जिसका उसका बैकग्राउंड भी नहीं है। हुँ। तो वो उसके लिए डाउन द ट्रैक जो होता है ना, वो प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो हर्डल यही होती है कि वो बहुत सी चीज़ों का शिकार होते हैं। एक तो पहले वो एनवायरनमेंट में आते हैं जिस एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं होता, दूसरा लैंग्वेज बैरियर होता है। हुँ, बहुत से हुँ। मिडल क्लास लोग जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उनका लैंग्वेज इश्यू होता है। वो लैंग्वेज बोल ही नहीं जी। सकते या बोलते हैं तो उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार पता नहीं क्या होगा। फिर वो ऐसी कैजुअल जॉब करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन का जो पैटर्न नहीं होता, लोगों से बातचीत नहीं होती। जैसे वो उबर डिलीवरी शुरू कर दी है, अभी उसमें क्या जी डिलीवर हुँ, करना है तो हुँ। आप ठीक है, या हुँ, सर्विस हुँ। स्टेशन पे हो गए। तो वो किसी भी जगह पे जाके ना इंटर्नशिप करते हैं, ना किसी भी जगह पे जाकर ऐसी जॉब करते हैं जिससे उनका इंटरेक्शन हो। तो जो उनका आइसोलेशन बिल्कुल। का जो फैक्टर है ना एक वो रहता है और दूसरा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कि वो कन्फाइंड रहती है विदिन द पाकिस्तानी कम्युनिटी। अभी क्या है जब आप जी। उस बैरियर के अंदर होते हैं ना, तो आप उसी सेम माइंडसेट के अंदर ही घूम फिर रहे होते हैं। अभी हमारी जो सोसाइटी है ना वो दुखी सोसाइटी है, ठीक है? वो दुःख हुँ। शेयर करती है, वो हुँ, खुशियाँ हुँ। शेयर नहीं करती। आप जाके उनसे बैठते हैं ना वो अपने हुँ। 10 दुःख शेयर यार ये देखो ये दुःख क्या दे हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक ये एक जो है ना ये माइंडसेट है। अब जो भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं उनको आई थिंक कि बहुत अपनी रिसर्च करनी चाहिए और आई मीन उनका एक अपना नज़रिया डेवलप होना चाहिए, उनकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं। हुँ, जॉब हुँ। जो है, जॉब आपको दुनिया में हर जगह पे मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल। प्रॉपर स्किल सेट है, अगर आपके पास प्रॉपर एप्टीट्यूड है, आपके पास एक कोई मैकेनिज़्म है आपने डिफाइन किया हुआ है, देन यू गेट द जॉब ईज़िली। तो जॉब और पीआर है जो है ना वो आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं होती। अब आप देखिए मेरे साथ जब मैंने ऑस्ट्रेलिया आया था मैं तो जो है वो पीआर पे आया था। तो मेरे साथ बहुत से इंडियंस क्योंकि मैंने यहाँ पे आके स्टडी भी की तो मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स थे। अब उस इंडियन स्टूडेंट्स में आप इमेजिन करें कि तकरीबन 30 टू 40 जो परसेंट जो लोग थे वो वापस चले गए इंडिया। अभी वो इंडिया से जॉब कर रहे हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी हमने करना है, उनको ये था कि यार डिग्री करें। तो अभी इसमें आपकी जो है एजुकेशन वो बहुत मुतासिर होती है जब आपके बड़े एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि आपका माइंडसेट जो है हुँ। हमेशा रोटेशन में होता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, डर और फ़ियर बैठ जाता है आपके अंदर ना। तो आई थिंक जी। कि जो माइंडसेट है ना ये आपका बहुत की रोल प्ले करता है हुँ, हुँ। आपकी डेवलपमेंट में और जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएँ यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि यू आर नॉट अलोन। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स का जी। इन्फ्लक्स है, मतलब 3-4 लाख स्टूडेंट तो आता है हर साल। तो यू आर नॉट ओनली वन, आप उनके पूल के अंदर हैं, तो यू आर नॉट अलोन। सो आपने अपना जो है वो एक पाथवे बनाना है। तो आई थिंक दीज़ आर द स्मॉल प्रॉब्लम्स जो है ना हर स्टूडेंट फेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आके। आई थिंक पेरेंट्स को भी ना इस मामले में अपने बच्चों की सुननी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में रेदर देन हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में एक मौसम आ रहा होता है। अब पिछले 10 इयर्स तक ये हो रहा था कि हर माँ बाप हर पेरेंट्स यही चाह रहे थे कि या तो उनके बच्चे मेडिकल करें या तो इंजीनियरिंग करें। और आजकल वो जब जितने ज़्यादा टेक थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ज़्यादातर वो लोग अपने बच्चों को फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर साइंस इन फ़ील्ड्स में जाएँ। अब हमारी जो जैसे कि मेरी खुद की फ़ील्ड ऐसी है, तो हमारे बैच में हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कंप्यूटर तक कुछ भी नहीं आता। हम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, अभी तक उनको बेसिक्स भी नहीं आती। बट ये कि बस पेरेंट्स ने उनको बोला है कि ये करना है, तो ये करना है। तो एक ये फैक्टर भी आ जाता है उसमें। आई थिंक देखिए आपकी बात ठीक है। देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना वो टू बी ऑनेस्ट बड़ी एक स्नोबिश सी सोसाइटी है, ठीक है? हुँ, हुँ। इम्प्रैक्टिकल सोसाइटी है, ठीक है? जब आपकी सोसाइटी इम्प्रैक्टिकल सोसाइटी होगी ना तो
लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में इतना इल्म नहीं है और ना वो इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। दे आर द फॉलोअर्स। हुँ, हमारी जो कौम है वो ज़्यादातर फॉलोअर्स है, अगर आप देखेंगे वो फॉलो करती है। अब ये कोई हुँ, ट्रेंड हुँ। सेटर नहीं है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल। तो ठीक है, दूसरा ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो फ़ोकस करते हैं आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर, क्योंकि सोसाइटी जी। का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पाकिस्तान, लेट्स सपोज़ कि मैं तो है यहाँ पे अगर एज़ अ स्टूडेंट काम कर पढ़ रहा हूँ और पाकिस्तान जाके कहूँ कि जी मैं मोटर मैकेनिक बन गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हुँ, मोटर हुँ। मैकेनिक ने एक मोटर मैकेनिक में चले जाना है। मैं अभी हुँ, हुँ। कुछ स्कूल्स को मेंटर कर रहा था हमारे ईवाई के प्रोग्राम्स के थ्रू होते, तो उसमें से मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा वो क्या करना चाहते हैं? एक स्टूडेंट ने कहा मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा मैं अपना जो है ना गैराज बनाना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई लाइक मोटर्स। लेकिन अगर कन्वेंशनली आप अपनी सोसाइटी के अंदर यही कॉन्सेप्ट लेके जाएँ, तो यू विल फाइंड इट वेरी, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ पीपल क्या है, वो लोग सोचते हैं कि यार ये मोटर मैकेनिक बन रहा है, ये क्या करेगा? बन ये रहा है, गैराज खोल बिल्कुल। देगा। ठीक है? हालाँकि वो एक सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। देखिए अगर आपके हुँ, पास वहाँ पे मोटर मैकेनिक नहीं है, तो आई मीन कहाँ पर जाके हमने का काम करना है? हर बंदा तो इंजीनियर नहीं बन बिल्कुल, सकता, हर बंदा नहीं। तो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा लॉ के अंदर नहीं जा सकता, हर बंदा फाइनेंस के अंदर नहीं जा सकता। तो हुँ, हुँ। हमने जो लोगों को लेवरेज देना है ना, वो खत्म कर दिया है। सोसाइटी कहती है जी हर बंदा, अब आपकी सोसाइटी में कितने बंदे जो हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, ठीक है? ब्लू हुँ, कॉलर जॉब भी करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में ब्लू कॉलर जॉब में जो लोग करते हैं, वो ज़्यादा पैसे बनाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब से। हुँ, हुँ। जॉब से। ठीक है? मैं ना 2002 में आया था यहाँ पर और मैं एक बंदे को मिलने के लिए गया अपने एक दोस्त के साथ ही। तो हमने कोई उसका आईटी का काम उसने करना था तो मैं साथ ले गया। तो मैं वहाँ पर जी, गया, उसका अपना अ, आई थिंक उसका अपना गैरेज था और वो जी। एक और ब्लू कॉलर काम कर रहा था। उसके घर में 3 स्पोर्ट्स गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ठीक है? उस वक़्त साढ़े 4 लाख का उसका घर था अपना। हुँ। ठीक है? उस वक़्त उसका जो रेयर प्रोजेक्शन की स्क्रीन थी 7 आई थिंक 60 टू 65 इंच की उसकी रेयर प्रोजेक्शन की स्क्रीन थी, मैं 2002 की बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम हमारे जो थिंकिंग मैकेनिज़्म है ना और जो सोसाइटी के अंदर हुँ, सस्टेनेबिलिटी के जो इश्यू हैं, वो हमें बहुत स्ट्रेसफुल में डालते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आके बहुत प्रॉब्लमैटिक का शिकार हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि हमने क्या बिल्कुल, करना क्या है। करना है? मुझे लगता है जो स्टूडेंट जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ना, उनको यही लगता है कि सब कुछ ना उनको जो फ़िगर आउट करना है, वो सब कुछ जल्दी-जल्दी कर लेना है। बिकॉज़ हम लोगों ने एक ये टाइमलाइन बना ली है कि एक टाइमलाइन है, इस पे आपको ये करना है, इस पे ये करना है। बट जहाँ तक असल है कि हर स्टूडेंट, हर बंदे की एक डिफरेंट टाइमलाइन है। तो इस चीज़ को लेके वो ओवरवेल्म होते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बस ये है कि अगर वो टाइम लें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो आई थिंक ये हर्डल वो रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। अब जैसे हम बात करें स्टडी या वर्क और सेटल होने की, तो आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टडी फ़ेज़ में वो क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? या वर्क फ़ेज़ है और या फिर जो सेटल फ़ेज़ है? इसमें एक सिंगल मिस्टेक आप हाइलाइट कर सकते हैं कि आप क्या स्टूडेंट मिस्टेक्स कर रहे हैं? आई थिंक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, वो ये है कि आपकी स्टडी फ़ेज़ के अंदर होती है, आपकी एजुकेशन के ऊपर। ओके। आप जो आज एजुकेशन ले रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पर वो लोग गलतियाँ करते हैं, वो होती है कोर्स सिलेक्शन की, ठीक है? हुँ, कि आपने कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपका जो कोर्स सिलेक्शन होता है ना, वो आपका वर्क और सेटलमेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है? अगर आज आपने जैसे मैंने आपको जैसे पीछे एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर आपने एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर दिया है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक नहीं है, जो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं है, जो आपकी नहीं, एटीट्यूड के मुताबिक नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक नहीं है, ठीक है? तो जो जी। आपका जो स्टडी फ़ेज़ आपका सिर्फ़ स्टडी का अगर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे पीआर लेनी है, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन आपके माइंडसेट के अंदर वो जो कोर्स है, वो अलाइन ही नहीं करता आपके साथ, तो आपका माइंड इसको हम न्यूरोसाइंसिस के अंदर कहते हैं आपका माइंड जो है ना, वो एक हंक स्टेट में चला जाता है। अब जब वो हंक स्टेट में हुँ, चला जाता है, तो आप एक डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं। आप बहुत हुँ, कंटिन्यू हुँ। स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाते हैं।
अब देखिए वो क्या होता है, अभी पिछले कुछ अरसे से यहाँ में पाकिस्तानी बहुत से स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, ठीक है? एक मल्टीपल, क्योंकि उनके कुछ लोगों के ऊपर प्रेशर था तो वो कोई काम की वजह से मर गए, जो है कई लोग जो है वो मतलब कहीं पर जा रहे थे, अब उनके ऊपर जो टेंशन सवार होती है स्टडीज की और चीजों की, तो वो निकालते हैं सड़कों के ऊपर, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल। करते हैं क्योंकि उनको बाहर हुँ, तो आना हुँ। है, ठीक है? तो आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जो कि उनको ये पता नहीं है कि हमने स्टडी करनी है, वो सोचते हैं हुँ, कि हुँ। यार आज हम स्टडी कंप्लीट करेंगे तो कल हमें जॉब मिल जाएगी, परसों हम सेटल हो जाएंगे, ठीक है? अभी इन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता, ठीक है? रियल वर्ल्ड में ये है कि अगर आप आज स्टडी कर रहे हैं तो कल को आपने पहले तो काम ढूंढना है ना, हुँ। क्योंकि आप काम ढूंढेंगे तो फिर पीआर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको जी। एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? और दूसरा ये है कि लोगों की अपनी इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च भी नहीं है, वो रिसर्च ही नहीं हुँ। करते कि भाई क्या चीजें चाहिए। लेट्स सपोज अगर आज आपने एक स्टडी कर ली है तो आप अपनी स्किल एनहांसमेंट में काम करते हैं, आप स्किल को इम्प्रूव करते हैं, हुँ। लेकिन वो जो स्किल है उसको कहते हैं हम टेक्निकल स्किल सेट कहते हैं, लेकिन जो उसके साथ ह्यूमन स्किल सेट है जो बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उस स्किल सेट पे हम काम नहीं करते, हुँ, ठीक हुँ। है? वो स्टूडेंट भी काम नहीं करते क्योंकि वो बताता ही नहीं उनको कोई, ठीक है? अब वो एक बच्चा है वो पढ़ रहा है और वो साथ में उबर कर रहा है, उसकी स्किल सेट ज़ीरो है, ज़ीरो है। क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेन के अंदर है, क्योंकि उसको अपना फाइनेंशियली वो करना है। उसको ये भी नहीं पता लग रहा कि मैं अपनी टाइमलाइन को, लेट्स सपोज अगर मेरा 1 वीक के ऊपर टाइम है, उसको मैंने कैसे एडजस्ट करना है कि मैं जो है हुँ। पहले स्टडी फेज़ को कंप्लीट करूँ, और दूसरा ये है कि चूँकि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो जो स्टडी है, उस हुँ, स्टडी को हुँ। भी उस तरीके से नहीं कर पा रहा होता। उसको जी। एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा होता। उसके लिए वो स्टडी एक बोझ बन जाती है कि भाई वो हुँ। पढ़ने तो मैं आया हूँ, लेकिन बस जल्दी-जल्दी सेटल करूँ और पाकिस्तान के अंदर जाके मैं डॉलर भेजता जाऊँ, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है? और पाकिस्तान वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये पेरेंट्स के अंदर भी एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम है हुँ, हुँ। कि भाई हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो पैसे भेजेगा। अभी बच्चा जो बाहर जाएगा पहले वो खुद सेटल होएगा तो पैसे भेजेगा ना। दूसरे दिन अभी से ही एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, मेरे साथ एक लड़का था तो मैंने उससे वो आया वो स्टूडेंट था, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार क्या हो रहा है? कह रहा है यार सर मैं जो है ना वो मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये है कि पाकिस्तान जो है ना महीने के मुझे जो है ना $400-500 देने हैं। मैंने कहा यार तुम पढ़ने के लिए आए हो या पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए? कहते वो जी उन्होंने कहा था कि जी हमने ये करना है, तो मैं वो सपोर्ट करता हूँ। अब जब आप ये चीज़ें शिफ्ट कर लेते हैं, तो जो हुँ, आपका हुँ। स्टडी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है? अगर हुँ, एक हुँ। बच्चा लेट्स सपोज़ कि वो 15 से 16 घंटे या 20 घंटे यूनिवर्सिटी में जा रहा है और वो 40 से 50 घंटे काम कर रहा है, तो उसके हुँ, पास हुँ। इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी स्टडी को जस्टिफ़ाई कर सके। तो बिल्कुल। वो मिस्टेक वहाँ पर ये होती है कि जब आप स्टडी फ़ेज़ के अंदर हैं, तो आप उस स्टडी फ़ेज़ को अंडरस्टैंड करें, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हुँ, हैं, उस हुँ। पे रिसर्च करें, उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि जब आप नेक्स्ट फ़ेज़ पे जाएँ वर्क के लिए, तो आपको ये पता हो कि आपने उस स्टडी को कैसे कॉरेस्पॉन्ड करना है वर्क के साथ। जब आपको हुँ, वर्क के हुँ। साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, तो फिर आपकी सेटलमेंट आएगी। तो वो आप स्टडी को डायरेक्ट सेटलमेंट के साथ अगर करेंगे तो एक तो करेंगे। आपका जो पीआर का टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने नीचे से एक्सपीरियंस ही हुँ। नहीं लिया, ठीक है? फिर आपने टेक्निकल स्किल्स को ऐसा फ़ोकस किया है जो मार्केट के लिए, अब बहुत से लोग मास्टर ऑफ आईटी करने के लिए आते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल हुँ, देता हूँ, मैं हुँ। लोगों से बात की। अभी मास्टर ऑफ आईटी की जो स्किल सेट थी ना वो इवैल्यूएट होती थी मार्केट में बहुत ज़्यादा आज से 20 साल पहले, ठीक है? हुँ। अब मास्टर ऑफ आईटी जो है इसकी मार्केट के अंदर इनटैंजिबल और टैंजिबल वैल्यू 0 है। हुँ। ठीक है? इस वक़्त है स्पेशलाइज़ेशन का जो है ना दौर है। जैसे आपने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक स्पेशलाइज़ेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, जी। डाटा एनालिटिक्स है, एआई है, ठीक है? नेटवर्क्स है। अब जो लोग आईटी की जनरल स्किल सेट में मास्टर्स करने या बैचलर्स करने, बैचलर तो चलिए ठीक, इट इज़ जस्टिफाइड कि आप बैचलर करने आते हैं, उसमें ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलती। आप तो फिर लेकिन जब आप मास्टर्स करने के लिए आते हैं और वो भी आप कर रहे हैं मास्टर ऑफ आईटी, उसकी आईटी की उसकी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। इस वक़्त दुनिया बहुत स्पेशलाइज़ेशन की तरफ चल रही है। दे डोंट नीड जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं चाहिए उनको, क्योंकि जो उस किस्म की जो नौकरियाँ हैं ना, वो आउटसोर्स होके चली गई है, इंडिया चली गई है, फिलीपीन चली गई है, मलेशिया चली गई है, कुछ यूरोप में चली गई है। वो लोकल मार्केट के अंदर है ही नहीं वो जॉब। हुँ, तो हुँ। अब जब आप स्टडी के लिए आते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप कोर्स को जो सेलेक्ट कर रहे हैं
वो देखें कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर वो कोर्स कहाँ पे स्टैंड करेगा, आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे, तो आपके 5 साल के गोल क्या है? तो हम्म। उसकी बेसिस के ऊपर आप करें। और स्पेशलाइजेशन के लिए, स्पेशली अगर आप मास्टर्स को पढ़ने के लिए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप ये फोकस करें कि मैंने जो है स्पेशलाइजेशन के डिग्री करने के लिए जाना है। और जब आप ये हम्म। काम कर रहे हैं तो आपने साथ में मल्टीपल चीजों को देखना है। मैं इसको रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत से जो चीजें वगैरह निकाली है, बहुत डाटा अवेलेबल है, बहुत रिसोर्सेज हम्म। अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। मैं इस वक्त शेयर इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी उसको अभी कंपोज कर रहा हूँ। और ओके। बहुत, हाँ, उसमें स्किल असेसमेंट का है, जॉब्स के साइट्स हैं, डिफरेंट साइट हैं। उसमें हम्म। जो प्रोफेशन जो है, पिछले 4 साल का प्रोफेशन एनालिटिक्स है कि कौन से हम्म। प्रोफेशन की किस जगह पे क्या डिमांड है। अगर आप देखें तो हम्म। आईटी की जो जनरल डिग्री की पिछले 3 सालों में ऑस्ट्रेलिया में किसी स्टेट में भी डिमांड नहीं है। हम्म। ठीक है। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर भी डिमांड नहीं है, स्पेसिफिकली एरिया है जिसके अंदर डिमांड है। ठीक है। चाइल्ड, अब जो ओके। है एक हेल्थ केयर के अंदर इस वक्त बहुत इमर्जिंग फील्ड है हेल्थ केयर और एज केयर। एज केयर की बहुत डिमांड है इस वक्त, बहुत जॉब्स है एज केयर के लिए। हम्म। ठीक है। तो अगर आपने मतलब यू वांट टू कम एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, जो कंसीडर कि आप जो है ना एज केयर को भी देख ले, चाइल्ड केयर को देख। चाइल्ड केयर तो है ना थोड़ा सा डिमिनिश हो गया, लेकिन एज केयर और नर्सिंग जो है वो इस वक्त हाई डिमांड एरिया अक्रॉस ऑल स्टेट्स। ठीक है। हम्म। मैकेनिक्स वो हाई डिमांड है, क्योंकि अगर आपने पीआर लेनी है तो आप एक ऐसा प्रोफेशन चूज करें जो आपको पीआर की तरफ लेके जाए। ठीक है। और हम्म। आपको, क्योंकि जब आप जैसे आप ये टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, मैकेनिक कर रहे हैं, चाइल्ड केयर, ये जो एज केयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करना होता है। तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाता है, जो आपके पीआर पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप आईटी और अकाउंटिंग और अदर फील्ड में जाते हैं तो उसको आपको आईटी की स्पेसिफिकली फर्म ढूंढनी पड़ती है जो इंटर्नशिप करवाती है। अच्छा, लोग हम्म। अपने ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते। लोग 50,000 साठ हम्म। हजार डॉलर कर लेते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर 5 से 6,000 डॉलर जो है ना अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में नहीं लगाते। तो क्या होता है कि बिल्कुल। उनका जो एट्रीब्यूट्स है ना वो इम्प्रूव नहीं होते। मैं हम्म। अभी आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा इस चीज के बारे में, प्रोफेशनल एट्रीब्यूट का, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जनरल लेआउट दे रहा आई थिंक जो सबसे बड़ा चीज है वो ये है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ किस चीज की डिमांड है, एंड देन यू शुड सेलेक्ट दैट। अगर इफ यू आर नॉट इवन फॉर स्टडिंग, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब और समथिंग, कि अगर आपको वहाँ पीआर चाहिए, तो आपको उन उन डायनेमिक्स को भी सोचना चाहिए कि उस कंट्री में किस चीज की डिमांड है, एंड देन यू शुड गो फॉर दैट। था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। और जैसे कि जॉब हंटिंग का फेज होता है, तो अकॉर्डिंग टू यू जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो क्या है? अच्छा देखें, जो जॉब हंटिंग है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाहे वो इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो एक बहुत, इसको हम कहते हैं बहुत टीडियस प्रोसेस है। ठीक है? वो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है। अच्छा, वेरी। अब जो मिसकंसेप्शन ये है कि स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली मिसकंसेप्शन ये है कि अगर उनके अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, अच्छे हम्म। नंबर्स आ जाएंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी। मिल ठीक है। जाएगी। अच्छा, अब शायद पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हो, आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन हम्म। यहाँ पर इंटायरली डिफरेंट है। ओके। आपको जो जॉब मिलती है वो आपको मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर मिलती है। एक तो ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कल्चरल फिट कितना है। ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं, यहाँ पर एक जनरल रूल है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट का 30 टू 40 और 60% तक मैच होता है टेक्निकल स्किल्स का, तो दे हायर हम्म। दैट पर्सन। ओके। ठीक है। लेकिन अगर उनका कल्चरल गैप जो है वो 60% आ जाए तो वो हायर नहीं करते। दे वांट ओके। एटलीस्ट 70 to 80% मैच। नंबर एक। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, क्योंकि और वो कैजुअल जॉब्स कर रहे होते हैं। ठीक है। वो हम्म। क्या करते हैं, वो किसी भी जगह पे जाकर वॉलंटियर का काम नहीं करते। हम्म।
ठीक है? क्योंकि वॉलंटियर का क्या होता है कि जब आप वॉलंटियर करते हैं तो आप बहुत से मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं जिनके साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, आप उनके साथ काम Mhm. कर रहे होते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और जब आप किसी भी जगह पे वॉलंटियर कर रहे हैं और जो आपकी डिग्री है ना, आप उसको अपनी वॉलंटियर के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पैसे नहीं दे Hmm. रहे। लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लेट्स सपोज़ मैं आपको दे एग्ज़ाम्पल रहे देता हैं। हूँ, आप सॉफ्टवेयर की बंदी है, ठीक है? आपने यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिली, तो ओके। आपने जाकर किसी भी कंपनी के साथ वॉलंटियर शुरू कर दें। ठीक है जी, मैं सॉफ्टवेयर की बंदी हूँ, लेकिन मैं आपसे वॉलंटियर करना चाहती हूँ, लेट मी नो कि मैं क्या। हुँ, अच्छा, यहाँ पर वॉलंटियर की स्पेसिफिकली मल्टीपल साइट्स हैं, ठीक है? जहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ पर 200-300 कंपनियाज़ हुँ, हैं जो वॉलंटियर्स ढूँढती रहती हैं, थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, जब आप वॉलंटियर करने के लिए जाएँगे तो जो आपका लोकल एक्सपीरियंस का इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, आपका जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी और दुनिया के अंदर भी ये है कि जब वो किसी भी एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं, हर ऑर्गनाइज़ेशन उस बंदे की वैल्यू सेट अपने वैल्यू सेट के साथ मैच करती है। लेट्स सपोज़ कि उनकी एक वैल्यू है कि जी वो ऐसा बंदा हायर करते हैं जो बहुत इंटेग्रिटी के ऊपर है, पर आपकी वैल्यू सिस्टम में इंटेग्रिटी नहीं आती। अब चूँकि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है, लिहाज़ा वो आप ऑर्गनाइज़ेशन के साथ उसको पैच नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आप कोई भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की वेबसाइट में जाएँ, तो उनका जो वैल्यू सेक्शन है, वो सेपरेट होता है। उसमें लिखा होता है आवर वैल्यूज़। अच्छा, हमारे जो लोग हैं जब जॉब हंटिंग करते हैं, वो सिर्फ़ जॉब देखते हैं, कंपनी नहीं देखते। अब उनको उनकी वैल्यू का ही नहीं पता, ठीक है? अब एक कंपनी है जो बहुत फ़ास्ट पेस कंपनी है। अब जो कैंडिडेट है वो फ़ास्ट पेस नहीं है, तो वो उसकी वैल्यू के ऊपर पूरा ही नहीं उतरेगा। लेकिन जब वो वॉलंटियर करने के लिए जाएगा मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशन के ऊपर, लेट्स सपोज़ अगर वो एक 1, 2, 3 महीने में वो 5 या 6 ऑर्गनाइज़ेशन के साथ वॉलंटियर करता है, वर्क करता है, तो वो डिफरेंट फ्लक्चुएशन से उसको पता लग जाएगा किस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, किसके अंदर क्या होती है, तो वो एक माइंडसेट क्रिएट कर लेगा जो मिस होता है, ठीक है? तो ये जो है ये मिसकंसेप्शन यही है कि भाई आप अगर आपके अच्छे ग्रेड आ जाएँगे, अगर आपकी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, तो आपको ऑस्ट्रेलिया हायर कर लेगा। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ये दुनिया में अब कहीं पे भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में होता है, हुँ। यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि हुँ, जी, जी, मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान में था वो 20 इयर्स बैक तक ये था कि इफ़ यू हैव अ गुड डिग्री, सिर्फ़ डिग्री के बेस पे भी आपको जॉब्स मिल जाती थी। फिर क्या आया, डिग्री मैटर नहीं कर रही, इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, इफ़ यू हैव लाइक ऑल द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, तो आपको जॉब मिल जाएगी। बट अभी जो कि हम जैसे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही है वो जॉब्स में, वी हैव स्किल्स, वी हैव अ गुड डिग्री, बट प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्किंग में। You should have a good network to find a good job. They want references. अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आई थिंक नेटवर्किंग जो है वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देती है, जो कि नॉर्मली अगर आपको वो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी कभी मिले भी नहीं, तो उस नेटवर्किंग के थ्रू वो आपको मिल सकती है। एग्ज़ैक्टली। और एक आपने बहुत अच्छी बात ये कहा ना, ये जो नेटवर्किंग है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल सेट है, ठीक जी। है? अच्छा, अब पाकिस्तान में चूँकि आपका एक ही माइंडसेट और लैंग्वेज है, ठीक है? तो अगर आप हम्म, नेटवर्किंग करते हो तो आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ करते हैं। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं ना, तो आपको नेटवर्किंग करनी है क्रॉस कल्चरल लोगों के साथ, क्योंकि आपने काम बिल्कुल। भी क्रॉस कल्चर लोगों के साथ करना है। अब हमारे लोग जो नेटवर्किंग करते हैं वो अपने या तो वो उन ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे होते हैं जो उन जैसा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको हम्म। लगता है कि यार बस वही है, ठीक है? वही है। अब वो डरते हैं कि यार अगर मैं इससे ऊपर के बंदों के साथ जाके नेटवर्किंग करूँगा, एक तो वो हमें मुँह नहीं लगाएँगे, ठीक है? हम्म। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बहुत कॉमन है। हम्म। लेकिन आप उसको छोड़ दें, आप गोरों के साथ जाके नेटवर्किंग करें, आप उनकी इवेंट्स को अटेंड करें, इवेंट ब्राइट के ऊपर, मीटअप्स के ऊपर, बहुत हम्म। सी इवेंट होती है, इवन लिंक्डइन के ऊपर बहुत सी इवेंट्स आती है। आप जस्ट गो देयर एंड टॉक टू पीपल, क्योंकि जब आप लोगों को बात करेंगे तो आप
1, 2, 3, 4, 5 इवेंट्स के ऊपर जाएँगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, लोगों से बात करेंगे, आप ओपन अप होंगे, आइस ब्रेकिंग करेंगे, आपकी स्किल डेवलप होगी, ठीक है? जब आपकी स्किल हुँ, डेवलप होएगी तो आपका नेटवर्किंग अच्छा होगा। मुझे कई लोगों ने कहा यार हमें रेफरेंस दे दो जॉब के। मैंने कहा यार हुँ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे रेफरेंस दे दूँ? हुँ, बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कायनात, क्योंकि देखिए रेफरेंस से जॉब मिलती है नंबर 1, ठीक है? लेकिन हुँ, क्या होता है कि अगर आप रेफरेंस की जगह अपनी अपने ऊपर बेस कर रहे हैं ना, तो वो आपको हुँ, लॉन्गर टर्म में बहुत एडवांटेज देके जाता है। हुँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में मुझे 23 साल हो गए हैं। मैंने 23 साल में 21 कंपनीज़ चेंज की हैं, ठीक है? सिर्फ़ एक कंपनी के अंदर मेरा जो है ना मैंने रेफरेंस दिया था, आया था। मैंने 20 कंपनी में जो जॉब्स की हैं, वो बगैर रेफरेंस के जॉब की है, ओपन मार्केट में कम्पीट करके। मैंने कभी किसी को फ़ोन करके हुँ, नहीं कहा मुझे रेफरेंस चाहिए। आई जस्ट गो एंड रिसर्च माय सेल्फ, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि एक आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आप नेटवर्किंग भी करें, हुँ, लोगों को बताएँ कि आप कौन हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन अपनी जो इंटेग्रिटी है और अपनी प्रोफेशनल जो है जो हुँ, आपकी आइडेंटिटी है, वो आप खुद से बिल्ड अप करें। बिल्डअप करें। हाँ, डोंट वरी हुँ, अबाउट इट। अगर आप किसी को नहीं जानते दैट्स ओके, यू डोंट लेना। मुझे मुझे पहली जॉब मिलने में 1 साल लगा। लेकिन मेरी जी। वो जो जॉब हुई, वो मेरे अपने ही इंटरव्यू के ऊपर। मैंने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद 2500 जॉब्स अप्लाई की थी। तो उसमें सिर्फ़ 1 जॉब मुझे लगी, हुँ, ठीक है? बिल्कुल तो ऐसा ये ही है। हाँ। जी। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको अपना पीआर कोर्स ही मतलब ही हेट्स इट, ठीक है? तो हाउ डू दे मेंटली ब्रेक द ह्यूज गोल ऑफ दैट पीआर डाउन लाइक इनटू स्मॉल, या क्या डेली विन्स हैं जो उनको वो बर्नआउट से बचा सकती है? अच्छा देखें, साइकोलॉजी के अंदर और डिफरेंट एरिया के ऊपर ना इसको इसमें हम इसको एक ना स्मॉल विन कहते हैं, इसको कहते हैं चंकिंग। चंकिंग जो है, चंकिंग इज़ अ प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द प्रोसेसेस। क्योंकि जब आप एक पीआर का प्रोसेस को देखते हैं ना, वो आपको ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई दूर कोई सराब है, ठीक है? क्योंकि जब आपने स्टूडेंट करने के लिए आए हैं, उस वक़्त से लेके पीआर मिलने के लिए तकरीबन आपको 5 साल का अरसा लग जाता है, 3 से 5 साल का अरसा, जो है ना, वो कहीं नहीं गया, ठीक है? आप तीसरे साल एप्लीकेशन डालना शुरू करते हैं, ढूँढना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो वो आपको ना, और वो क्या करता है लेटर डाउन द ट्रैक आपको ना एक डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आपको थ्रेट फ़ील होती है कि यार मुझे पीआर कब मिलेगी? कब मुझे पीआर मिलेगी? मैं किस जगह पे आके फँस गया हूँ? डिप्रेशन शुरू हो जाता है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है और जो बहुत से लोग हैं ना वो सिनिकल हो जाते हैं, ठीक है? और उनको फिर एकेडमिक बर्नआउट भी शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं, मेरा अब ये डिग्री कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो इसमें हम इसको कहते हैं चंक करते हैं। आप इसको ना टास्क को एक छोटे-छोटे टास्क के अंदर जो है ना वो डिवाइड करें। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको कहा है कि एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है कि अगर आपका जो सिंगल पावरफुल जो फैक्टर है ना, वो आपके सस्टेन करता है मोटिवेशन का और वो आपको प्रोग्रेस करता है। तो क्या है, आप इसका 20 मिनट्स का एक गोल बना लें पर डे के हिसाब से। यार ये 20 मिनट जो है रोज़ाना, अब आप आपको पता है एक 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 20 मिनट का गोल बना रहे हैं और उस 20 मिनट के गोल के अंदर आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि यार मेरे इस साल के जो है वो क्या गोल होने चाहिए, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि आप कहें कि भाई इस साल मैंने अपनी क्या प्रोफ़ेशनल चीज़ों को गेन करना है, नंबर 1। मैंने किस टॉपिक के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है अपने पीआर के हिसाब से। ठीक है? अगर आप रोज़ाना 20 मिनट लगा रहे हैं कि भई हमने क्या रिसर्च करनी है, आप तो 1-2 पॉइंट लिखे, फिर दूसरा पॉइंट लिखे, फिर आप अगले दिन और 2 पॉइंट लिखे। क्या होगा, एक आपकी ना हैबिट फ़ॉर्मेशन हो जाएगी, छोटे-छोटे पॉइंट्स बनने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो उस छोटे पॉइंट से आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, आपने पॉइंट लिखा, आप उससे डिसएंगेज हो, आप चले गए। अच्छा, जब आप नेक्स्ट डे आएँगे तो आपने पॉइंट वो लिखा होगा, आप उसको रिकॉल करेंगे, फिर नए पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, एक ब्रेन का बड़ा मज़ेदार किस्म का कानून है न्यूरोसाइंसिस के अंदर। जब भी आप कोई थॉट प्रोसेस एक्टिवेट करते हैं या किसी चीज़ को सोचते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस ये काम करना शुरू कर देता है। अभी आप सो जाएँ, जो मर्ज़ी करें,
आपके ब्रेन को जब तक उस पॉइंट के जवाब नहीं मिलेगा ना, वो चैन से नहीं बैठेगा। क्योंकि ब्रेन का एक कम्युनिकेशन रूल है। वो कम्युनिकेशन रूल ये है कि ब्रेन को अपनी कम्युनिकेशन क्लोज करनी होती है, ठीक है? अगर ब्रेन अपनी कम्युनिकेशन क्लोज ना करे तो वो स्टक हो जाता है। तो या तो वो इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, या उसे कंप्लीट करना है, या वो डिस्टॉर्ट खुद ही कोई चीज़ें ऐड करके बंद कर देता है। लेकिन वो पीछे काम कर रहा होता है। अगर आप एक ये करिएगा एक्सपेरिमेंट, बड़ा मज़ेदार है। कोई चीज़ आप लिख के चले जाएँ कि यार इसमें मैंने काम करना है। आप जाके वैसे जो मर्ज़ी काम करते रहें। आपको 2-3 घंटे, 5-6 घंटे या सोने के बाद उठेंगे ना, तो सबसे पहला ज़हन में ख़्याल आएगा, यार ये वाली मैंने चीज़ लिखी थी, इसका तो ये जवाब है। क्योंकि ब्रेन काम कर रहा है, मिला रहा है। तो अगर आप ये पीसमेंट का रूल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो डेली के जो बर्नआउट होते हैं, कि भाई क्या होगा 5 साल, 2-3 साल के बाद क्या होगा, वो आप ऑलरेडी पेपर पे डालना शुरू कर दिया आपने। ठीक है? तो आपको क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। अच्छा, मैंने आज क्या करना है जी, ये वाली चीज़ों का जवाब नहीं मिला। अच्छा यार, ये एक इवेंट आ रही है तो मैं यहाँ पे लोगों से जाके मिलूँगा, इन पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने की शुरू करूँगा। इसमें एक जो है उसकी स्किल असेसमेंट की जैसे कोई वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाके देखें कि उसकी स्किल असेसमेंट के मुताबिक क्या कहता है। कि इसका एक है बीटा एसएस के नाम से एक ग्लोबल वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें सारे प्रोफेशंस के बारे में डिटेल है, उसके अंदर सारी डिटेल है। तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? और अपने आप को ना डेली बेसिस के ऊपर पॉजिटिविटी के ऊपर रखें। यार, आई एम नॉट द ओनली वन। मैं इस जंग में अकेला नहीं दौड़ नहीं रहा, मेरे साथ बहुत लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पर लेट्स सपोज के 1 लाख या 2 लाख स्टूडेंट साल के आते हैं, तो आप अकेले नहीं है, वो 2 लाख स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें 70-80% ऐसे ही होंगे जो आप जैसे होंगे। आप अकेले नहीं है। तो ये जो है ना जो है ना उसको बर्न जो है को रोकने के लिए दूसरा ये है कि इसको कहते हैं, एक चीज होती है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन ये होती है कि आप जो है ना अपने आप को इफेक्टिव पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ लेके जाए। ठीक है? आप एक्सेप्ट करें कि यार ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, नंबर 1। दूसरा, आप ये अपने साथ काइंड रहें, अपने ऊपर हार्श ना हो। क्योंकि जैसे आप अपने ऊपर हार्श होंगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव दें, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। ये इसकी अगर आपको एग्जाम्पल ना मिल रही हो तो आप ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ें जिनको अपनी सक्सेस पे पहुंचने में 20 से 25 साल लगे। ठीक है? तो जैसे जेफ बेजोस है, उसने 1990s के अंदर जो है ना अमेज़न का कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू किया। अब वो ट्रिलियनियर वो कब बना या उसकी कंपनी कब बनी? आज से 3-4-5 साल पहले जो है ना, नहीं बल्कि 3.5-4 साल पहले उसकी कंपनी जो है वो ट्रिलियन के अंदर था। लेकिन शुरू उसने ग्रास से किया था, ठीक है? इसी तरीके से जितने भी बड़े नाम हैं, दे हैव स्टार्टेड समवेयर। वो सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी सबकी प्रॉब्लम है। तो अपने आप को डी आइसोलेट करें, एक्सेप्ट करें कि यह प्रॉब्लम है, अपने आप को जज ना करें, अपने साथ काइंड रहें, सोचों को पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करें, तो यू गेट देयर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं, मैं बहुत एक परफेक्शनिस्ट हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए मेरी प्रोग्रेस मैटर नहीं करती अंटिल इट्स परफेक्ट। बट ये आई थिंक एक बहुत रॉन्ग अप्रोच है। हमें एक 1 डे एट अ टाइम अप्रोच को लेके जाना चाहिए। अंटिल यू आर मेकिंग एक छोटी सी भी प्रोग्रेस इन अ डे, वो स्मॉल विन भी, तो इट्स अ बिग विन, इट्स नॉट अ स्मॉल विन। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी साइकोलॉजी में ना जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है? उसकी वजह क्या है कि जो परफेक्शनिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है? आप किस चीज में परफेक्शनिस्ट हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेट्स सपोज आप जा रही है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर परफेक्शनिस्ट होता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी बड़ी फील्ड है कि आप उसके अंदर परफेक्शनिस्ट बन नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर कंप्लायंस है, सिक्योर प्रोग्रामिंग है, टेस्टिंग है, वैलिडेशन है, कोड के डिफरेंट एरियाज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है।
अगर आप कहें जी मैं परफेक्शन में कोड करती हूँ, उसमें गलतियाँ नहीं निकलेगी, तो कंप्लायंस वाला आपकी गलती निकाल देगा। अब आप क्या करेंगे, यार मैंने तो ये काम किया है, ये मेरे साथ हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। अच्छा, जो गोरे हैं उसको मैप करते हैं परफेक्शनिस्ट को कि कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर, कि यू डू द वर्क एंड लीव विद कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। यू डू द वर्क। इवन आप देखिए दुनिया के जो टेनिस प्लेयर है वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं करते, कहते नहीं है, कभी भी नहीं कहते। आप उनको देखें, जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर, वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं कहते, वो कहते हैं वी आर कंटीन्यूअसली वर्किंग, प्रैक्टिसिंग। क्योंकि उससे भी, हालांकि टेनिस प्लेयर का अगर जो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, इसका मतलब है कि वो 8 अरब की आबादी में सिर्फ एक ही प्लेयर है, उससे बड़ा प्लेयर नहीं एक है। ही है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उससे अगला प्लेयर आता है, वो उसको एक ही दिन में हरा देता है। तो वो उसकी परफेक्शनिस्ट अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो परफेक्शनिस्ट हम में से कोई भी नहीं है, लिहाजा ये अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। इसको कोग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं हम लोग, और साइकोलॉजिकल जो है ना, सिनिकल थिंकिंग कहते हैं। So coach, we have a question हमारे किसी व्यूअर की तरफ से, so would you like to answer? मैं यहाँ पे Sure. शो कर देती हूँ स्क्रीन पे। Is it good idea to switch? Yeah, of course. देखिए, आप कैरियर स्विच कभी भी कर सकते हैं। इट डिपेंड कि आपकी मोटिवेशन क्या है। ठीक है, मैं पब्लिकली उम्र नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मैंने जो है ना, मैंने तकरीबन 23 इयर्स आईटी में काम किया, बल्कि सॉरी 1998 से आईटी में काम कर रहा हूँ। 97 में मैंने स्टडी शुरू की थी, तो प्रैक्टिकली मेरी इस वक्त 28 इयर्स हो गए आईटी के अंदर। लेकिन मैंने आईटी से कोचिंग की तरफ स्विच करना शुरू किया व्हेन आई वाज 47 48। ठीक है, और मैं अभी भी कर रहा हूँ उसी के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने भी क्वेश्चन किया, मैं आपको ये बताऊं, जब भी आप प्रोफेशन स्विच करते हैं, उसके अंदर आपके प्रीवियस प्रोफेशन की स्किल्स ऑलरेडी आपने गेन किए होती है। वो जो है उसको हम ट्रांसफरेबल स्किल सेट कहते हैं। जब लोग किसी भी प्रोफेशन में स्विच करते हैं, वो अपनी उन स्किल सेट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। वो कहते हैं कि शायद हमने नई स्किल डेवलप करनी है। टेक्निकल स्किल्स या इंडस्ट्री स्किल्स जो है वो आपने शायद नई डेवलप करनी होती है, लेकिन जो उसके साथ कनेक्टेड स्किल सेट होती हैं, जो आपकी ह्यूमन स्किल सेट होती हैं, वो ट्रांसफरेबल होती है। आप 40 साल में भी कर सकते हैं, 50 साल में भी कर सकते हैं, आप 60 साल में भी कर सकते हैं, डिपेंड आपकी मोटिवेशन। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकली आप किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए एज मैटर नहीं करती। उसके नीचे इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैटर करती है। जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन एंड फॉर आंसरिंग कोच। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब एक स्टूडेंट एक स्टडी के फेज में होता है, उसके लिए स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ ऐसे कौन से डेवलपमेंट स्किल हैं या ऐसे कौन से स्किल हैं जिस पे उनको फोकस करना चाहिए? ओके, देखें, जो जब वो अपनी स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसके साथ बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज वगैरह होते हैं। लेट्स सपोज आप एक आईटी की डिग्री कर रहे हैं, एक जर्नल डिग्री कर रहे हैं। लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। आप एक आईटी की डिग्री कर रहे हैं, एक जर्नल डिग्री, ठीक है, तो आईटी के साथ आप उसके साथ जो कनेक्टेड कोर्सेज हैं उसको भी शुरू कर दें। अच्छा, डिग्री जो है वो आपको एक फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग सिखाती है। ठीक है, जो कनेक्टेड कोर्सेज हैं वो आपको मल्टीपल जो वेबसाइट्स हैं वो आपको करवा देती हैं। जैसे जैसे आपकी लिंक्डइन लर्निंग है, ठीक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के एक लर्निंग पाथवे, आपके गूगल के लर्निंग पाथवे, आपके अमेज़न के लर्निंग पाथवे हैं, फिर आपकी यूडेमी है, प्लूरासाइट है, एडोबी की कोर्सेज हैं, कोर्सेरा है, ईडीएक्स है। उसके बाद ग्लोबली फ्री लर्निंग साइट्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपने एक चीजें मतलब लर्न करनी है आपने, और आपने अपनी कनेक्टेड स्किल डेवलप करनी है, तो आपको उसके साथ जो है इंडस्ट्री के जो है वो कोर्सेज वगैरह वो आपको करने चाहिए। ठीक है, ताकि ताकि जब आप अपनी डिग्री को खत्म करें,
तो वो कोर्सेज जो है वो साथ कनेक्ट कर लें आपके, ठीक है, वो तो आप सर्टिफिकेशंस जो हैं आइसोलेट, वो आपके काम आए। हाँ, वो सर्टिफिकेशन आएंगे। हुँ, और उसमें एक जी। एक मैं बहुत सा इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट लोगों को देना चाह रहा हूँ कि वो सुनने के जो है ना, जब वो टेक्निकल स्किल सेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो टेक्निकल स्किल सेट के साथ-साथ ह्यूमन स्किल हुँ, सेट की भी ट्रेनिंग करें, हुँ, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन की जो स्किल सेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक एनालिटिकल स्किल सेट, ठीक है? वो आपकी टेक्निकल स्किल नहीं है। हुँ, रैशनल थिंकिंग है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है? मैंने एक्चुअली यहाँ पर सारी लिख के रखी हुई है, एम्पैथी है, हुँ, ठीक है? आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कौन हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी अ, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की ट्रेनिंग होती है कि आप लोगों के साथ कैसे काम करें, ठीक है? तो हुँ, ये जो सब चीज़ें हैं ये आपने अपने साथ लेके चलनी है। अगर आप काम भी कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ कि आप हफ्ते में आपको 4 दिन या 5-4 दिन काम करना होता है, तो आपके पास बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो जब आप पढ़ाई करने के लिए आए तो फ़ोकस करें कि आप अपना जो वो टाइम है वो मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है? हुँ, डिग्री के साथ भी, कनेक्टेड स्किल्स के साथ भी टेक्निकल, और कनेक्टेड जो है नॉन टेक्निकल हुँ, स्किल्स है जिसको हम एसेंशियल, इसको कहते हैं ईक्यू, इमोशनल क्वोटिएंट, लाइक इमोशनल हुँ। इंटेलिजेंस, ठीक है? तो क्लियर हो गया है इसका कि कोई और चीज़ रहती है? नहीं, नहीं, ये हो बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं एक रीजनल पाथ। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको कैसे मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि जो एक उनका लाइफ़स्टाइल एक मेजर चेंज आ रहा होता है उसमें? देखिए, जो आपका रीजनल पाथवे है ना, वो लोग ना इसको एक बर्डन समझते हैं कि यार हम रीजनल पाथवे के ऊपर जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है? हुँ, जब आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं 15,000 हुँ, माइल्स दूर, तो उसमें रीजनल में अगर आपने 200-400 किलोमीटर और ऊपर जाना है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हुँ, है? तो आप लोग इसको जो है ना एक, इसको कहते हैं कंज़्यूमर माइंडसेट। हुँ, कंज़्यूमर माइंडसेट ये होता है कि यार अगर मैं वहाँ चला गया तो पता नहीं क्या हुँ, होगा, एक तो मेन सिटी नहीं है, अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन उसमें हुँ, क्या होता है कि चूँकि वो एक छोटा शहर होता है, उसमें हुँ, अपॉर्च्युनिटी जो है वो बड़े शहर की निस्बत ज़्यादा होती है। लोग ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ कि आपने कोई ऐसा काम करना है, वॉलंटियर बेस के ऊपर भी, तो हुँ, उस छोटे शहर में आपको उस वॉलंटियर करने की भी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिल जाती है। आपको काम करने की भी अपॉर्च्युनिटी जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है? आप हुँ, वहाँ पर देख सकते हैं कि यार, क्योंकि जब आप सिटी के अंदर लाइफ़ को कन्फाइन कर रहे हैं ना, तो आपका लेट्स सपोज़ उस एरिया के अंदर बहुत से लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है, ठीक है? हुँ, तो स वहाँ पर रीजनल पाथवे में जाकर आपका जो है वो कॉम्पिटिशन जो है वो छोटा हो जाता है। स्कोप भी हुँ, छोटा हो जाता है, वो भी छोटा हो जाता है। तो लेट्स सपोज़ कि आपने पीआर लेनी है और आपको चाहिए तो आप रीजन में मूव हो जाए। लोग क्या कहते हैं, यार मेरे हुँ, फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मेरे ये है, मेरी वो है। देखिए, लाइफ़ के अंदर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है? हुँ, किसी न किसी चीज़ के ऊपर। आपने आज हुँ, सैक्रिफाइस करना है या आपने कल सैक्रिफाइस करना है, या आपने कर डिफाइन सकते करना है, हैं, ठीक बिल्कुल। है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ़ में किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है? अगर वो आप शुरू में कर लेंगे, तो बाद में जो है आप उसके फ्रूटफुल जो है वो रिलेशन है, और फिर जो है इंसान बड़ा, इसको कहते हैं सोशल एनिमल है वो, ठीक है? हुँ, इंसान किसी जगह पे भी जाके एडजस्ट हो जाता है, उसको थोड़ा हुँ, टाइम लगता है। तो आई हुँ, थिंक इसको सोचना चाहिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो छोटा शहर है उसके अंदर अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है। हुँ, और मैं ये पढ़ रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह जो हैं, जैसे तस्मानिया की गवर्नमेंट है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की हुँ, गवर्नमेंट है, तो ये हेल्प करती है लोगों को बिल्ड अप करने के लिए और लोगों को हुँ, इमिग्रेशन देने के लिए, क्योंकि उनके पास लोग कम हैं वहाँ पर, कम है। अपॉर्च्युनिटी हैं, लोग उनको मिलते नहीं हैं। फिर वहाँ पर कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई डिग्री की है और आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पर जाकर के लोगों के साथ मिल के जो है, वो कोई काम कर सकते हैं।
उनको फ्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ पर वॉलंटियर कर सकते हैं। सिटी के अंदर वो वॉलंटियर करने का तनासुब जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पूल बहुत बड़ा है। लेकिन हुँ, वहाँ पर जो है ना वॉलंटियर और टेक्निकल लोग, पढ़े-लिखे लोग वॉलंटियर हुँ, करने के लिए जब वो जाएँगे, अपना प्रोफाइल वगैरह देंगे लोगों को या उससे बातचीत करेंगे, हुँ, वो उनके लिए कंपैरेटिव एज होगा और एट द एंड ऑफ द डे जब वो उनको 5 4 5 साल के बाद वापस सिटी में आना होगा, तो दे हुँ, कैन कम बैक एट एनी टाइम। लेकिन जब आप हुँ, एक लाइफ़स्टाइल के आदी हो जाते हैं ना, फिर आप नहीं जाते। हुँ। हुँ, अच्छा, मतलब यही है कि जो रीजनल लाइफ है वो स्लोअर हो, मतलब थोड़ी स्लो होती है, बट ज़्यादा जो है वो कम्युनिटी ओरिएंटेड होती है, और अब उसमें ये चांसेस हैं कि आपको जॉब ज़्यादा मिल सकती है। आपको वहाँ के एक्चुअली लोकल्स भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं रेदर देन जो दूसरे सिटीज़ या दूसरे रीजन्स हैं। और तो एक, अगर इंसान एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर ले इस चीज़ के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। हाँ, ये एक्चुअली कुछ सालों पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, तो उस वक़्त कम्युनिटी हुँ, वो हुँ। जो रीजनल एरिया थे, उसमें इतने ज़्यादा जो है वो मल्टी कल्चरल लोग नहीं जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत नेटिव हुँ, गोरा कल्चर रहता था उधर। लेकिन हुँ, अब लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया है, डॉक्टर्स वगैरह जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है हुँ। प्रोफेशंस के लोग जाते हैं। तो अब वहाँ पर अब जो है एक कम्युनिटी सेगमेंटेशन जो है वो क्रिएट होगी हुई है। अब वो हुँ, उनका एक्सेप्टेंस लेवल जो है एज़ कंपेयर्ड टू 20 ईयर्स अगो जो है वो चेंज हो गया है, हुँ, ठीक है? और वो अपॉर्च्युनिटी जो ऑफ कोर्स वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, छोटी हैं लेकिन हैं ज़रूर। अगर वहाँ पर हुँ, अपॉर्च्युनिटी छोटी है तो आपकी कॉस्ट ऑफ लाइफ भी कम है ना। अब ऑस्ट्रेलिया अब अगर हुँ, स यहाँ पे सिडनी में आपको $650-700 पर वीक का रेंट देना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आप वहाँ पर कंट्री साइड में चले जाते हैं, वही रेंट आपका कम होके हुँ, 350 के ऊपर चला जाएगा, ठीक बिल्कुल। है? तो लेकिन अगर आपकी सैलरी अगर सिटी के अंदर यहाँ पर 80,000 है और आपने हुँ, $650 रेंट देना है, इट मेक अ बिग डिफरेंस। लेकिन अगर आपकी वहाँ पर 70,000 इनकम है लेकिन $350 रेंट है, तो आपका वेरिएशन आ गई ना। और प्लस आप हुँ, पीआर के लिए प्रेफ़र भी हो जाएँगे, प्रिपेयर भी कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आजकल स्टूडेंट्स क्या हैं जो पीआर में और जॉब हंटिंग में इतने ज़्यादा वो ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि टू अवॉइड दैट पैरालिसिस और इतना स्ट्रेस को, ऐसा फर्स्ट स्टेप उनको क्या लेना चाहिए? देखिए, इसको ब्रेक डाउन करें। ये मैंने आई थिंक हमने ओके। थोड़ा-सा डिस्कशन की थी कि ब्रेक डाउन करें, ठीक है? हुँ, कि जो पी देखिए पीआर जो है वो आपसे दूर है, ठीक है? जब हुँ, आपने स्टडी शुरू की है तो आपसे दूर है, ठीक है? हुँ, जब आप पीआर को सोचना शुरू कर देंगे ना जो आपसे 3-4 साल हुँ, दूर है और आप फिर आप उसको फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। एक अपनी स्टडी को हुँ, फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। आप अपनी स्किल असेसमेंट को फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। आपका हुँ, यहाँ पर आकर जो है ना पीआर के लिए ओवरवेल्म होना ज़रूरी नहीं है। हुँ, आपका यहाँ पर जो आकर फ़ोकस जो है वो ये है कि आप अपनी स्टडी करें, आप अपनी अपनी जो हुँ, स्किल एनहांसमेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल एनहांसमेंट के ऊपर जो है वो फ़ोकस करें। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपका जो मैंने आपके रूल्स बताया कि आपका 20 मिनट का रूल है, उसको यूज़ करें, हुँ, ठीक है? अपने अपने प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करें, लोगों से जाके मिलें, आउटसाइड द पाकिस्तानी कम्युनिटी, ठीक है? और मैं ये नहीं कह हुँ, रहा कि पाकिस्तानियों से ना मिलें, आप मिलें पाकिस्तानियों से, लेकिन आप ऐसे लोगों से मिलें जो अपने एरिया में सक्सेसफुल है। एक बंदा मुझे मिला अच्छा, एक बंदा मुझे मिला कुछ हफ्ते पहले, उससे मेरी बात हुई तो वो उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी कि मैंने जो है ना लोगों से बातचीत की है, लोग मुझे ना जवाब नहीं देते। मैंने कहा जी लोग क्यों हुँ, जवाब क्यों नहीं देते आपको? कहते जी यार वो जो है ना लोग एस्टेब्लिश्ड है, तो जवाब नहीं हुँ, देते। तो मैंने कहा भाई आप हुँ, एस्टेब्लिश हो जाओ। कहते मैंने एस्टेब्लिश कैसे हूँ? मैंने कहा भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। कहते मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? मैंने उससे कहा यार आप ऐसा करो कि मैं ना थोड़े ट्रेनिंग सेशंस वगैरह भी करता हूँ, कोचिंग के ऊपर भी करता हूँ, बहुत सी चीज़ें वगैरह देखता हूँ। तो आप इस किस्म के फॉर्मल रिलेशनशिप के ऊपर आ जाओ। वो कहता कि मुझे ना हुँ, आप एक रेफरेंस दें। कहता है मुझे कोई भी रेफरेंस देता है। मैं कहता है मैंने 20 लोगों को पाकिस्तानी को मैसेज किया और मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ आपने जवाब दिया। मैंने कहा भई हुँ, बात ये है कि लोग इस दुनिया में उस लोगों को जवाब देते हैं, जो उनको लगता है कि वो उनके लिए वैल्यू करते हैं। अगर वैल्यू नहीं करते तो वो जवाब नहीं देते। लेकिन कई लोग अच्छे हैं जो जवाब भी देते हैं, ठीक है? लेकिन हर बंदा आपको उँगली पकड़ के चला नहीं सकता, ठीक है? हुँ, तो
अगर आप अपनी स्किल इन असेसमेंट के ऊपर जोर देंगे, फोकस करेंगे, तो पीआर जो है वो ऑटोमेटिकली वो बाय प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे। अगर हुँ, आपकी डिग्री ठीक है, आपकी स्किल हुँ, असेसमेंट है, आपने अपना प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस किया इन टर्म ऑफ द इंटर्नशिप, और जो है ना, यहाँ पर कुछ कंपनियां जो पेड इंटर्नशिप करवाती है, बट दे चार्ज अ लॉट, लाइक बिटवीन हुँ, $3,000 to $10,000 जो है ना, इंटर्नशिप करवाने के। आपको 3 महीने की हुँ, इंटर्नशिप भी करवाती है, ठीक है। बट हुँ, अगेन यू हैव टू स्पेंड द मनी टू गेट योर इंटर्नशिप। लेकिन अगर आप हुँ, वॉलंटियर बेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो वो बच्चे, आई थिंक जो फोकस है ना, आप प्लान करें 5 साल को लेके, यार कि मैं ये मेरा 5 साल का प्लान है, लेकिन फोकस अपने बेबी स्टेप्स के ऊपर करें कि आज हुँ, 3 महीने में क्या करूंगा, अगले 3 महीने क्या करूंगा, उससे अगले 3 महीने क्या करूंगा, और उसकी टारगेट सेट करें। मैंने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, हुँ, व्हाइट बोर्ड लेके रखे, अपने टारगेट लिखे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अपनी पेंसिल के ऊपर, हुँ, अपने मतलब अपनी कॉपी पे करें या अपने कैलेंडर के ऊपर करें। और हुँ, ठीक है, और डेली बेस के ऊपर, मतलब हर हफ्ते के अंदर आप देखें कि आप उस टारगेट को कैसे अप्रोच किया, तो आपका जो हुँ, ओवरवेलमिंग का जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। हुँ। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे कि हम वैसे पहले इस टॉपिक पे थोड़ी-सी बात कर चुके हैं, बट मैं चाहूँगी इस पे आप थोड़ा और डिटेल में बता दें, कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज़ और जॉब्स हैं, जो उनके मतलब हाईएस्ट चांस है पीआर इन्विटेशन के हमारे करंट इस ईयर में, ये 2026 में? तो थोड़ा उस पे डिस्कशन कर लें। हाँ, देखें यहाँ पर ना जो अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च, और जो उनकी कुछ मैंने स्टेट ऑक्यूपेशन लिस्ट वगैरह देखी है, और उसके हुँ, अलावा हुँ। कुछ जो है वो स्किल्स की साइट्स वगैरह चेक की है। उसमें जो है ना, कुछ जो चीज़ें वगैरह आई हैं, वो है, एक तो हेल्थ केयर के अंदर है, नर्सेज है, केयरर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज के जो केयरर्स वगैरह वो हैं। अच्छा, हुँ, टेक के अंदर एआई और डेवऑप्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी की बहुत जॉब्स आ रही हैं, डाटा साइंसेस की बहुत जॉब्स आ रही हैं। उसके डाटा साइंसेस, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डाटा साइंसेस इस वक़्त हाई डिमांड एरिया से निकल गया है, ठीक है? ओके। इस वक़्त किसी भी स्टेट के अंदर जो है उसकी डिमांड नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और की मैं है। डेटा साइंस में जाने का सोच रही थी। लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में आना है, मैं आपको एक हुँ, लिंक भेजूँगा, आप उस उसे चेक कर लीजिएगा, वो आपको थोड़ा गाइड कर देगा, ठीक है? ओके। आई थिंक मेरे पास, आई डोंट नो कि मेरे पास ये एक, मैं आपसे यहाँ पर आई थिंक मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप जो है वो अपने व्यूअर्स से भी कर सकती हैं अगर आपने करना चाहे तो। ये जो है ना, इसके अंदर ये लिंक है, ये आप जो है इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको डिमांड लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, हुँ, दूसरा ये है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर काफ़ी काम हो रहा है, सिविल के अंदर, बिल मैकेनिकल के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर बहुत जॉब्स हैं। आई थिंक इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशली मैकेनिकल में तो बहुत जॉब है, सिविल में भी बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ पर न्यू साउथ में इस वक़्त मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इस वक़्त एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे हुँ, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। कंस्ट्रक्शन और ट्रेड्स की बहुत जॉब है। अब अगेन वो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, लाइक कारपेंटर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह हैं, टायलर्स वगैरह हैं। तो हुँ, हमारे लोग तो आपको पता है वो तो जॉब नहीं कर सकते, उनकी बेइज्जती हो जाती है बेचारों की। हुँ, तो वो जॉब बहुत है। और उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दी है कि वो बहुत ज़्यादा है। ये तो अगर अगर आप इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च वगैरह करें, हुँ, तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस-किस एरिया के अंदर जॉब है। और हुँ, देखिए, आईटी जो है ना, आईटी हर एक का ड्रीम नहीं होना चाहिए, या अकाउंटिंग हुँ, या डॉक्टर बनना हर एक का ड्रीम नहीं होना चाहिए। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन हुँ, सकता, हर बंदा आईटी नहीं कर हुँ, सकता। हर बंदे की अपनी लिमिटेशन है। तो आई थिंक कि सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करें। जो वेस्टर्न सोसाइटी है, अगेन वेरी वेरी कंपैरेटिव, यहाँ पर हुँ, लोग, बच्चे जो है 13-14 साल से काम शुरू करते हैं, और बाय द एज ऑफ 35 वो किसी कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर में चले जाते हैं। हमारा जो बच्चा है वो हुँ, काम जो है उसकी पढ़ाई माशाल्लाह 27-28 साल में कंप्लीट होती है, फिर खत्म होती है। ठीक है? बिल्कुल। खत्म होती है, और उस वक़्त तक वो माँ की गोद में होता है, और यहाँ पर भी जो हुँ, आता है तो आधा माँ की गोद से नहीं उतर रहा होता। तो हुँ, आई मीन द फर्स्ट डे यू लैंड, द फर्स्ट डे यू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? आपको हुँ, ये सोचना है कि आपने क्या करना है, क्या-क्या प्रोफ़ेशन है। अगर ब्लू कॉलर जॉब मिल रही है दैट्स ओके, इंसान ही ब्लू कॉलर जॉब करते हैं ना।
मतलब इंडियन इंडियन लोग जो यहाँ पर आते हैं, मैं आपको कहूँ इंडियन पाकिस्तानियों के अंदर और नेपालीज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया ने जितनी भी डेवलपमेंट की है ना, लोग इसको नहीं समझते, लोग इसको एक गलत तरीके से लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद जहाँ पे देखा है, इंडियन कोई भी काम करने से घबराते नहीं है। वो यहाँ पे ट्रक भी चलाते हैं, सफाई भी करते हैं, ठीक है, छोटे-छोटे काम भी करते हैं, ठीक है। और उसी की और जब वो यहाँ पर आते हैं, वो कंबाइन रहते भी हैं, अपने खर्चे भी कम करते हैं, इवन फैमिलियाँ कंबाइन रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो 5-6 साल इस सिचुएशन में रहते हैं, उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं। अब हमारा जो बच्चा है ना, वो क्लीनिंग की जॉब नहीं करेगा, क्योंकि उसको नहीं करना है कि मैं क्लीनिंग की जॉब करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा। वो उबर डिलीवरियाँ करता है, उबर डिलीवरी करते हुए कई लोगों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लेते हैं। तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम जो है, उसको चैलेंज समझ के करें। और एक बात याद रखें, आप दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर जवाबदेह हैं, तो आप अल्लाह को जवाबदेह हैं। आप किसी भी इंसान को इस दुनिया में जवाबदेह नहीं हैं, ठीक है? अगर आप बुरा काम नहीं कर रहे तो, ठीक है? तो आप अपने आप को टेस्ट करें, सर्विस स्टेशन में काम करें, कुछ क्लीनिंग की जॉब करते हैं, कोई जहाँ पर मोटर मैकेनिक की जॉब है, कुछ भी करें, ताकि आप अपने आप को अपने अंदर से ना रेज़िलियंस और स्किल डेवलपमेंट करें। आपका ह्यूमन फैक्टर लाइव होना चाहिए। फिर आपको अगर आप इस 3 से 5 साल इस सिचुएशन में गुज़ार लेंगे ना, तो आप इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि आपको कोई भी सिचुएशन मुश्किल नहीं लगेगी। बिल्कुल। आई थिंक हम काफ़ी सारे टॉपिक्स आज के लिए डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच कोच आसिम फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन। एंड मैं बस ये कहूँगी कि हर छोटा स्टेप जो भी आप लेंगे और अपनी जर्नी को जो भी प्लान कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हर चैलेंज को सीखने का समझे, मतलब उसको सीखें। और पीआर की जर्नी अभी आपको भले मुश्किल लग सकती है, लेकिन एक गाइडेंस के साथ, एक प्लानिंग और एक कंसिस्टेंट एफर्ट जो आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल अचीवेबल है। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम, फोकस्ड रहिए और ये याद रखिए कि क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन के साथ आपके जो गोल्स हैं, वो बिल्कुल रीच हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वी आर एंडिंग दिस लाइव। थैंक यू वेरी मच, कायनात।